ये मिस्टर दीक्षित हैं। हेलो। वैसे प्रोफेशन से तो ये लॉयर हैं। आप प्लीज हैव अ सीट। प्लीज। थैंक यू। लॉयर होने के साथ साथ ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना निहारिका भाभी की कुंडली एक बार इन्हें दिखाई जाए। ध्रुव, जो हो गया सो हो गया। हाँ ध्रुव, लेट्स फॉरगेट इट। फिर से वही साहब। एक्सक्यूज मी। देखिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि अगर कुंडली में कोई दोष है तो उस दोष का निवारण किया जा सकता है। हम अब एक बार फिर कुंडली दिखवा लेते हैं, क्या पता कोई सल्यूशन मिल जाए। ध्रुव, जाके तितली मामी से कुंडली ले आओ। पता ना क्या करना है इस कुंडली का। दीजिए ना, ये लीजिए। वाकई इस कुंडली में तो बहुत बड़ा दोष है। हालांकि इस दोष का निवारण हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से 1 साल रुकना ही ज्यादा बेहतर है। वैसे इस कुंडली में जो जन्म का समय है 12:45, उसके हिसाब से उस समय सूर्य ग्रहण भी था और राहु की महादशा भी चल रही थी। 1 मिनट, क्या समय कहा आपने? 12:45। ये तो गलत समय है। निहारिका का जन्म तो 11:35 पर हुआ था और उस वक्त सूर्य ग्रहण नहीं था। देखिए, अगर इस कुंडली में जन्म का समय ही गलत है तो फिर इस कुंडली की कोई अहमियत ही नहीं है। चलिए, मैं आपके बताया समय 11:35 के हिसाब से देखता हूं। देखिए, इस कुंडली में तो कोई दोष नहीं है, यानी अब आप निश्चिंत होकर शादी की तैयारी कर सकती हैं। लेकिन हाँ, याद रखिए, कभी कभी गलत कुंडली बनाने के कारण गलत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन ये गलत कुंडली बनी कैसे? तितली, ये कुंडली तो निहारिका ने दी थी ना तुम्हें? हाँ, क्यों निहारिका? तुम खुद ही तो दिन आई थी ना ये कुंडली। हाँ, कुंडली तो निहारिका ने ही दी, लेकिन ये कुंडली मैंने या निहारिका ने नहीं बनवाई। ये तो मिसेस सिंघानिया ने बनवाई थी। मिसेस सिंघानिया? पागल, मैं सोच नहीं सकती थी तुम इतनी ओछी हरकत कर सकती हो। मेरे घर की खुशियों से तुमको क्या दुश्मनी है? क्यों सबकी भावनाओं के साथ खेल रही हो? कविता, तुम मेरे घर तो चली आई मुझे उल्टी सीधी बातें बताने, लेकिन जरा अपने आसपास झांक लिया होता। मुझे दोष पे दोष देने से बेहतर ये होगा कि जरा अपनी होने वाली बहू से कुछ पूछ लो, जिसका ये मास्टर प्लान था। हाय हाय, कैसी बातें कर रही हो आप? पैमिला, हाउ डेयर यू! अब अगर तुमने निहारिका के बारे में कुछ कहा ना, नहीं कहूंगी, लेकिन अपनी होने वाली बहू से जरा ये पूछ लीजिए कि क्या वो वाकई में आपके अपाहिज बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार है, या उसने हाँ सिर्फ इसलिए कही थी ताकि उसकी पागल बहन का घर बस सके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कविता कि उसने तुम्हारे बेटे से शादी करने के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन उसका इश्क किसी और के साथ चल रहा है। कहो निहारिका, क्या तुम किसी और से प्यार नहीं करती? 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 किसी और से प्यार नहीं करती?